और इसको बोलते हैं गुणीय। इस चीज का ध्यान रखें, गुणीय इंटू गुणक। अब देखो मैं सत्य बताता हूँ क्या क्या कंडीशन हो सकती है। अगर वो कंडीशन सही होगी तभी गुणा अपन अप्लाई कर पाएंगे, ये यानी एकाधिक n पूर्वगुणन विधि से। तो सबसे पहले अपन ध्यान देते हैं कि जब किसी भी संख्या के इकाई अंक को संख्या के इकाई अंक को चरम अंक कहते हैं तथा शेष अंकों को निकिलम अंक कहा जाता है। इस बात का ध्यान रखें। समझ में आ गया? इकाई का अंक चरम अंक, शेष अंक, निकिलम अंक। अब देखिए पहली कंडीशन क्या कहता है कि गुणा एकाधिक n पूर्वगुणन विधि से कब लागू होगा कि जब चरम अंकों का योग यानी 10 या 10 की घात में हो, यानी कि 10, 100, 1000, 10,000 इत्यादि अगर है तो ये पहली शर्त होगी। ठीक है, सिर्फ एक शर्त होने से ये गुणा नहीं होगा। दूसरी शर्त कहते हैं कि जो चरम अंक के अलावा जो शेष अंक बचे हैं, शेष अंक यानी निकिलम अंक समान होने चाहिए। अगर ये दोनों कंडीशन अप्लाई होती हैं तो हमारा एकाधिक n पूर्वगुणन विधि से अपन गुणा बड़ी आसानी से कर सकते हैं। तो देखिए पहला अपन ने पढ़ लिया कि चरम अंकों का योग 10 या 10 की घात यानी 10, 100, 1000, 10,000 और शेष अंक समान होने चाहिए। और एक खास बात तीसरा कि अपन जो आधार मानते हैं यानी 10 मानते हैं या 100 मानते हैं, जो किसके संख्या ज्यादा नजदीक होती है उसी को अपन आधार मानते हैं। यानी अगर आधार 10 है, आधार कितना है 10 है और 10 में शून्य कितना है 1 है, तो अपन दायां पक्ष में यानी 2 पक्ष बनाएंगे। तो दायां पक्ष में इस शून्य के डबल अंक रखेंगे, शून्य के दुगुने अंक रखेंगे भाई, संख्या नहीं रखेंगे, दुगुना मान रखेंगे। एक देखो मैं कह रहा हूं शून्य का दुगुना मान नहीं कह रहा हूं मैं, या इसका जब कोई भी है मान नहीं कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं शून्य के दुगुने अंक। शून्य 1 अंक है तो अपन इसके 1 के दुगुने अंक यानी 2 अंक रखें, दुगुने अंक दायां पक्ष में रखेंगे। तो चलो शुरुआत करते हैं। सबसे पहला मैंने ये लिख दिया है प्रश्न 14 इंटू 16। तो पहले जांच करें पहली कंडीशन, चरम अंकों का योग 10 हो या 100 हो या 1000। तो देखिए 4 और 6 इकाई अंकों का योग कितना हो रहा है 10 हो रहा है। इसका मतलब आधार कितना होगा 10 हो गया भाई, जितना हो योग होगा उतना ही आधार होगा। आधार कितना हो गया 10 हो गया। अब अपन जांच करेंगे कि कह रहे हैं कि शेष अंक समान होने चाहिए, बिल्कुल समान है, एक यहाँ पर भी है एक यहाँ पर भी है, तो विधि हमारी प्रभावी होगी। तो हम क्या करेंगे, हम पहला नियम करेंगे, 2 पक्ष बनाएंगे। दो पक्ष कौन सा, एक तो बायां और एक दायां एरो के द्वारा। चलो ये बना दिया, ये मेरा हो गया बायां और ये हो गया मेरा दायां पक्ष। अब देखिए पहले में आइए, सबसे पहले दायां पक्ष में चरम अंकों का गुणन कर लेते हैं। गुणन यहाँ 4 इंटू 6। फिर अपन आएंगे बायां पक्ष में शेष अंक इंटू शेष अंक का एक अधिक यानी शेष अंक कितना है 1 है, तो 1 इंटू शेष का अधिक, 1 का एक अधिक कितना होगा 2। तो हमारे पास क्या आया देखो, 4 को 6 से किया तो 24, 1 को 2 से किया तो
2। और हमारी कंडीशन क्या थी कि आधार जो है उसमें जितने शून्य होंगे उससे दुगुने अंक अपन दायां पक्ष में रखेंगे। तो हमारे दुगुने अंक यानी 1 का 1 है तो यहाँ पर अपन 2 अंक रखेंगे, तो बिल्कुल मेरे 2 अंक आ रहे हैं, तो कोई छेड़छाड़ी नहीं करनी है। अगर नहीं आ रहे हैं तो यहाँ पर अपन को शून्य यहाँ आगे 0 लगाना होगा। ठीक है, तो ये हमारा उत्तर तिरछी लाइन को हटा देंगे, 224 उत्तर आ जाएगा। एक मैं हिंट देता हूँ, जैसे ये एरो बनाया, बाई चांस मुझे यहाँ अंक मेरा आधार 100 आ गया तो मुझे यहाँ अंक तो 4 रखने थे, मेरे अंक तो 3 ही आ रहे हैं, मेरे अंक 3 आ रहे हैं। तो मैं क्या करूंगा, मैं आगे शून्य लगा करके, ये अंक आए मेरे 3, तो मैं आगे शून्य लगा करके इसको पूरा करूंगा 4 अंक। और कई बार अधिक हो जाते हैं, जैसे मेरा यहाँ आधार तो 10 है तो मुझे अंक तो यहाँ पर कितना रखना था, 1 अंक रखना था, अंक 1 रखना था, लेकिन अंक 2 आ गए। तो मैं क्या करूंगा, जो मैं इस वाले इकाई अंक को तो यहाँ ही रहने दूंगा और जो दाई दूसरा अंक है इसको मैं इसमें ट्रांसफर करके ऐड कर दूंगा। कैसे, जैसे मेरा ऐसे आ गया कि भाई इधर 10 है और इधर 12 आ गए, और जो मेरा यानी ये आ गए 123 आ गए, और आधार तो मेरा 10 था, आधार तो मेरा यानी 120 आ गया, आधार मेरा 10 था, इसलिए मुझे यहाँ अंक तो 2 रखने थे लेकिन अंक आ गए 3। तो मैं क्या करूंगा, इस अंक को मैं इसमें ट्रांसफर कर दूंगा, यानी जोड़ दूंगा, यानी 10 प्लस का 1 यानी 11, और इधर हो जाएगा 20। तो इस बात का ध्यान रखें, यानी कम अंक आ रहे हैं तो अपन आगे 0 लगा दें, और अंक ज्यादा आ रहे हैं तो अंक को बाएं पक्ष में ट्रांसफर कर दें। थैंक यू।